चर्चा की जा रही है, खासकर राज्य के लिए कितना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देखा जाए, ये एमएसएमई का कार्यक्रम है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के इस ऑफिस में हम लोग कर रहे हैं, सभागार में कर रहे हैं। पर्पस है कि जो हमारा सीपीयू का जो 25% जो हमारा है, उसमें कहाँ तक एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग बिहार सरकार से भी अपेक्षा करते थे और हम लोगों ने इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि 25% जो पूरे बिहार में जो उत्पादन करेंगे कोई उद्योग, उसको भी बिहार सरकार अपने इन चीज़ों को संज्ञान में लेकर के परचेज करने का प्लान करे, ताकि कहीं ना कहीं वित्त विभाग हम लोग के बीच में जो है ये आपस में एक निकल जाएगा विदिन 15 दिन 1 महीना के अंदर। तो होगा क्या कि पूरे प्रदेश में ये जो एक उपभोक्ता का बिहार था, एक उद्यमी का, लोग को इंटरेस्ट जग जाएगा कि अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो 25% तो हमारा प्रोडक्शन कोई है भारत सरकार का खरीदने वाला, बिहार सरकार का खरीदने वाला। और अगर हमारा गुणवत्तापूर्ण है, एक लाइन में स्पूरियस से तो चाहे कोई सरकार का हो, एकदम नहीं लेना है। गुणवत्तापूर्ण है तभी हम लोग परचेज करेंगे, ताकि हम अपने चीज़ों को गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने में कामयाब होंगे। यही हमारा है और आज उसी पर सेमिनार है, 2 दिन का है, ये चल रहा है। आपके विभाग की पॉलिसी इसमें क्या है या नई पॉलिसी क्या आएगी? नई पॉलिसी आएगी ना, अभी तक इस तरह की पॉलिसी नहीं थी। जो नई पॉलिसी लाने का प्रयास किया, अंदाजा है बजट से नहीं ना होता है, ये हम लोग ने प्लान किया। जैसे आज के बारे में जो आप देख रहे हैं, ये पहले से भारत सरकार का है, उसी पे ये चल रहा है। इस तरह का हम लोग चाहेंगे कि अपने बिहार में भी इस तरह का, चूँकि ये वार्ता माननीय मुख्यमंत्री लेवल पे हो चुकी है, वित्त सचिव से लेकर के वित्त मंत्री से लेकर के उद्योग मंत्री सब में बात हो चुकी है। केवल वो ग्रास रूट पर वित्त विभाग से अभी लटका हुआ है, जिसे दूर करने में 15 दिन 1 महीना लगेगा। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बजट सेशन में अपना अनाउंस भी कर देंगे। एक पता ये चला वीमेन का 2% जो 3% रिजर्वेशन है वीमेन के लिए, हाँ। तो 1% ही टारगेट अचीव हो रहा है और SC/ST का भी 2% टारगेट अचीव हो रहा है, जबकि 4% दिया गया। वो रिजर्वेशन दिया हुआ है लेकिन अचीव नहीं हो रहा है। किस चीज़ में अचीव नहीं हो रहा है? MSME वाला में जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर हमेशा हम लोग इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं ना। हम लोग का टारगेट है कि आप इन चीज़ों में दें। हम अपना टारगेट बनाते हैं 1000 लोग इसमें अप्लाई करेंगे, हो सकता है उसमें 700 अप्लाई किए, और जिसमें कि नहीं लॉटरी सिस्टम है और मैंने 2 लाख है, कैसे डाल दिए उनके आधार पर कि नहीं, मुश्किल से 2000 1000 1500 के हिसाब से दिव्यांगता तक को हम लोग रखे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को अगर पहले से स्पष्ट पता चल जाए कि किस क्षेत्र में कितना क्या है, ये तो पहले से पता है कि महिलाओं को इतना परसेंटेज है, दिव्यांगता को इतना परसेंटेज है, माने युवा को इतना है, ये तो पता है। लेकिन थोड़ा सा हम ये मानेंगे कि और माने मोबाइल को हाथ में रखना नहीं है और डिटेल उद्योग विभाग में जाना है, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार में, ताकि वो ऑनलाइन आपको सब चीज़ बता दें। कोई कमियां होगी तो हम लोग हैं, कोई डिटेल आपके माध्यम से आएगा उसको इम्प्रूव करा देंगे। सर मंत्री महोदय का आपने मंतव्य सुन लिया, बहुत उत्साहवर्धक था। ये केंद्र सरकार का MSME का ये प्रोग्राम है, जिसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग पूरे भारतवर्ष में जितने भी केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, विभाग हैं और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसमें 25% क्रय करने की अनिवार्यता है। मिनिमम MSEs को 25% क्रय करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उस हिसाब से उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है। दूसरी बात ये है कि इसमें 358 आइटम्स रिजर्व्ड आइटम्स हैं, जैसे पंखा हुआ, फिर आपको बहुत सारे आइटम्स, छोटे छोटे आइटम्स है, 350 उसका लिस्ट है हमारे पास। उसमें उसको 100% सरकार को परचेज करना है, ये जो रिजर्व्ड आइटम है हमारे। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे बीच में आज NTPC के पदाधिकारी हैं, इंडियन ऑयल के पदाधिकारी हैं, फिर हमारे पावर ग्रिड के यहाँ CGM साहब हैं, ये लोग भी परचेज करते हैं। तो इस पॉलिसी को ध्यान में रख के करते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि पावर ग्रिड ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सब 100 करोड़ रुपया का खाली MSE से परचेज किया है। वाह, वेरी गुड। जो 25% से ज़्यादा है। तो इस तरह की भावनाओं को हम लोग MSEs को देते हैं, क्योंकि MSEs हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, मेरुदंड है। तो उसमें अगर इसको हम इस तरह की वरीयता देते हैं, बट उसमें जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि प्रोडक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है।
रेट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, उसके बाद आपको लेना होता है इसका ऑर्डर। तो इसीलिए 25% का रिजर्वेशन अनिवार्य रूप से देते हैं। इसी पर हम लोग गहन विचार करेंगे 2 दिनों तक, और इस पर हमारी कार्यशाला 2 दिनों तक चलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।